ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे भगवान कपिल भक्ति की व्याख्या करते हैं। विस्तार से हमें भगवान की भक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से उतारनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा सुंदर उसका जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लगें कि दोहराई जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि बहुमूल्य चीज़ों को दोहराने से वो हमारे मन में अंकित हो जाएंगी। जैसे भगवद गीता में भी कुछ बड़े सुंदर विचार भगवान कुछ अध्याय में उनको दोहराते हैं, उनको रिपीट करते हैं। तो ये हमें सोच करके जो है उसके बारे में सुनना है। तो कह रहे हैं भक्त को अपना कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करना चाहिए? वो कहते हैं स्वधर्मेण महीयसा, अपने अपने धर्म को जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, महीयसा, हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा कर्म छोटा है, उसका कर्म बड़ा है, उसका कर्म महिमा वाला है। भगवान कपिल कह रहे हैं स्वकर्मेणा महीयसा, मेरा जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वेदों के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार जिस भी मैं कर्म में लगा हूँ, पाप कर्म को छोड़ करके जिस भी मैं कर्म में लगा हूँ, महीयसा, वो ग्लोरियस है, वो महिमावान है, वो तुच्छ नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उसका कार्य महान है, मेरा कार्य बड़ा तुच्छ है, मैं उसका काम करूंगा। जैसे हम देख सकते हैं समाज में चार प्रकार के लोग चार प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करता है, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को जो है ज्ञान प्रदान करता है। तो कोई हो सकता है सोचे कि भाई ब्राह्मण का कर्म बहुत बढ़िया है, वो जो है वेदों का पठन कर रहा है, पाठन कर रहा है, लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। डेफिनेटली ब्राह्मण का काम उत्तम है, लेकिन अगर शूद्र भी अपना कार्य कर रहा है और वो भगवान को समर्पित कर रहा है अपना कार्य, तो उसे भी सोचना चाहिए मेरा कार्य भी महीयसा, मेरा कार्य भी महिमा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान जो है, हम कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, कोई छोटा कार्य कर रहा है और हम लोग सोचें कि जो बड़ा कार्य कर रहा है भगवान उससे बड़े प्रसन्न होंगे। रामायण में ये वृतांत हमें देखने को मिलता है कि हनुमान जी जब बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र के ऊपर डाल रहे थे,
एक ब्रिज बनाने के लिए उस समय में बताया जाता है कि एक छोटी सी गिलहरी वो भी जो है अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे पत्थर जो है वो भी फेंक रही थी पुल बनाने के लिए समुद्र के ऊपर। तो हनुमान जी जो हैं हंसने लगे कि भला छोटे छोटे पत्थरों से थोड़ी पुल बनेगा। लेकिन भगवान राम वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि हे हनुमान, मैं ये नहीं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े कार्य कर रहे हो, तुम्हारी जो क्षमता है क्या उस क्षमता के अनुसार तुम कार्य कर रहे हो वो मैं देखता हूँ। तो जैसी हमारी क्षमता है, अगर हम ये समझें कि कोई भी जो है कार्य घिनौना नहीं है, कोई ऊंचा कार्य कोई नीचा कार्य नहीं है, अगर सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, तो अगर मैं मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ या फिर मैं आसन पर बैठ करके प्रवचन बोल रहा हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मत समझिए कि जो मंदिर में जो झाड़ू लगा रहा है वो नीच काम कर रहा है और जो गद्दी के ऊपर बैठ करके प्रवचन दे रहा है वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो जो लोग जिस प्रकार के कार्यों में लगे हैं, महियसा वही ग्लोरियस है, वही महिमावान है, हमें समझना है। तो ब्राह्मण भी भगवान की सेवा कर सकता है अपनी बुद्धि के द्वारा। अर्जुन देखिए, उन्होंने अपनी क्षमता के द्वारा भगवान की सेवा की, अपना कर्म छोड़ करके दूसरा करना चाहते थे। भगवान ने कहा कि नहीं, वैसा मत करो, मेरे लिए युद्ध करो, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। और भगवान उसके कार्य से प्रसन्न हुए, भगवान के वो महान भक्त बने। हम उदाहरण ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति चंडाल भी हो सकता है। चंडाल के कार्य से भी भगवान जो हैं, जब वो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है कि जैसे वैश्य का कार्य कर रहा है, जैसे अगर हम वृंदावन धाम में ही स्वयं देखें, व्रज धाम में जो व्रज की जो बालाएं थी, जो गोपियां थी, वो थोड़ी कोई बड़े पंडित थी, उन्होंने थोड़ी वेदों का पाठ पठन किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हम कृषि कर रहे हैं, हम गोरक्षा कर रहे हैं, वो कार्य छोटा है, ब्राह्मण का कार्य बड़ा है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और हम जानते हैं कि भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न थे, भगवान को वो अत्यंत प्रिय थी। तो ये हमें समझना है, भगवान कपिल बता रहे हैं, जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं उससे संतुष्ट रहना है, वो महिमावान है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, इसका कार्य महान है, मेरा कार्य तुच्छ है, इस प्रकार से नहीं है। और क्या करना है अपना कार्य, वो भगवान कहते हैं कर्म कैसे करना है, अनिमित्तेन। अनिमित्तेन का मतलब होता है निमित्त मात्र बन करके कार्य करना है। यही शिक्षा भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में दी। इसे ही कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म करना योग नहीं है। लोग सोचते हैं मैं अपना कर्म कर रहा हूं, यही मेरा कर्म योग है। नहीं, कर्म अलग होता है। कर्म जब हम करते हैं उसके फलों को हमें भोगना पड़ेगा। कर्म योग जब हम करते हैं उसका कोई भौतिक फल आपको नहीं मिलेगा, आपको आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होगी। उसे कर्म योग कहते हैं। हर एक कर्म भगवान से नहीं जुड़ा है, हमें जोड़ना है। जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, हम लोग केवल निमित्त मात्र, एक टूल की भांति, भगवान मैं आपके हाथ में एक औजार मात्र हूं इस संसार में कार्य करने के लिए। अर्जुन ने यही समझा, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, भगवान ने आदेश दिया है, एक निमित्त मात्र बन करके मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो जो भी हम कार्य करें, अपने फलों के ऊपर हमारी नजरें ना हो कि मैं काम कर रहा हूं, उसका फल मिलेगा, उसको मैं भोगूंगा। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार जरूर है,
फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल भगवान के लिए है। हम लोग कई बार सोचते हैं जब मैं काम कर रहा हूँ उस समय फल के बारे में नहीं सोचना है, जब फल आ जाए तब फल को भोगना है। ऐसा नहीं, कर्म के ऊपर हमारा अधिकार, फल के ऊपर भगवान का अधिकार। तो हम लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया, कर्म हम लोग कर रहे हैं, फल भगवान के लिए। जी हाँ, हमें समझना है। अगर आप अपने घर में बहुत सारी लकड़ी लेकर के आते हैं और आप एक कारपेंटर को कर्म करने के लिए कहते हैं कि भाई तुम अलमारी बनाओ मेरे लिए, सोफ़ा सेट बनाओ, तुम पलंग बनाओ, और वो कर्म करता है अपना, तो कर्म उसके लिए, लेकिन उसके कर्म का फल किसके लिए? वो मालिक के लिए। ऐसा थोड़ी है कि कारपेंटर जो है बनाने के बाद में कहेगा कि भाई अब ये सोफ़ा मेरा हो गया, ये अलमारी मेरी हो गई, ये पलंग मेरा हो गया। नहीं, उसका कर्म करने का अधिकार है। उसके फल जो उसने कर्म किया, उसका फल कौन है? वो मालिक के लिए, क्योंकि सब कुछ मालिक का है। ये हमें समझना है। तो भगवान कपिल यही बता रहे हैं, निमित्त मात्र होकर के कर्म करना और अपने कर्म में संतुष्ट रहना, पाप कर्म छोड़ करके। जो वेदों के अनुसार जो कर्म हमें शरीर के लिए करने हैं, ब्राह्मण का कर्म हो, क्षत्रिय का कर्म हो, वैश्य का कर्म हो, शूद्र का कर्म हो, वो सब हमें कर्म जो है महिमा के साथ में करना है कि मेरा कार्य भी जो है भगवान को संतुष्ट करेगा। ऐसा हमें जो है समझना चाहिए। और आगे देखिए वो क्या बताते हैं। वो कहते हैं न अति हिंसरेणा, न अति हिंसरेणा, ज्यादा हिंसा अपने कर्म के द्वारा नहीं करनी है। मिनिमम जितनी चाहिए, जितनी जरूरत मात्र है, उतनी मात्र हमें अन्य प्राणियों के ऊपर हिंसा करनी चाहिए। उससे ज़्यादा हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, कई बार ये प्रश्न लोग पूछते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी आप कह रहे हैं कि हमें जो है दूसरे प्राणियों के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें जो है जानवरों को मार करके भोजन के रूप में नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप भी तो शाकाहारी भोजन खाते हैं, उसमें भी तो कुछ तो हिंसा करनी पड़ती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, फल तोड़ने पड़ते हैं। तो ये तो वेदों के अंदर में भी बताया है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव अपने प्राण रखने के लिए उसे दूसरे जीव को जो है खाना पड़ता है। लाइफ इज सस्टेन्ड बाय ईटिंग अनदर लाइफ। हम जो है पत्थर खा करके तो पेट नहीं भर सकते हैं। ऐसा तो हमारा भगवान ने हमारा ऐसा शरीर तो नहीं बनाया कि पत्थर खा लें और हम जीवित रह पाएंगे। तो लेकिन ये हमें समझना है, जिन चीज़ों के द्वारा जो वेदों में बताई गई है कि मिनिमम हम हिंसा करें, जैसे जो प्राणी होते हैं जिनके 4 पांव हैं, उनकी चेतना डेवलप्ड होती है। जब हम उनको मारते हैं तो ज़्यादा हिंसा है। तो जितनी हमें हिंसा मात्र करनी है, जैसे अर्जुन ने देखिए, जब चाहिए था भगवान के आदेश पर मात्र उन्होंने युद्ध किया। तो अति हिंसा नहीं, भगवान के आदेश पर जितनी चाहिए उतनी हमें जो है अपने कर्म के द्वारा, अगर कुछ हिंसा होती है उसी के जो है हमें उतना ही करना है, उससे ज़्यादा हमें वायलेंस या हिंसा नहीं करनी है। तो और आगे भगवान कहते हैं क्रिया योगेन नित्यशः, और भक्ति के जो कार्यक्रम है नित्यशः रोज करने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य का मतलब क्या होता है? जो एक शासन को फॉलो करे, जो एक अनुशासन को फॉलो करे। अंग्रेजी में कहते हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वही डिसाइपल है।
तो अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, एक दिन कर लिया, बाद में 5 महीने के बाद में कर लिया, फिर उससे हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नित्य शाह का मतलब होता है जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, रोज दिन प्रतिदिन डिसिप्लिन के साथ में हमें करना है। ये वेदों के अंदर में बताया है। रोज सवेरे जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त समय में, उस समय में भगवान को याद करना है। सबसे पहले जो हमारे प्रामाणिक गुरु हैं, पहले उनकी स्तुति करनी है, उसके बाद में भगवान की स्तुति करनी है, भगवान के नाम का जप करना है। इस प्रकार से जो भी हम भक्ति में अपनी अलग अलग क्रियाएं करते हैं, नित्य शाह रेगुलरली हमें उनको करना है। और अब आगे भगवान कपिल जो हैं बताते हैं, ये तो हमारे घर में हो गया, और हमें क्या करना है भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए। मत धिष्णया दर्शना, मंदिर में जा करके मम धिष्णया, मेरे रूप के दर्शन करने हैं। तो मंदिरों का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वहाँ पर जो आध्यात्मिक वातावरण है और जो भगवान की वहाँ पर अर्च विग्रह है, वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत उत्तम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर में ही मंदिर बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अन्यथा हमें मंदिर जहाँ पर भगवान की अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर जाकर के दिन प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने चाहिए। आज भी हम वृंदावन में देखते हैं, भक्त लोग सवेरे उठ कर के अलग अलग मंदिरों में जा कर के भगवान के दर्शन करते हैं। और क्या करते हैं, वो कहते हैं स्पर्शा, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। ऑफ कोर्स मंदिर में क्योंकि हम बाहर से आते हैं और हो सकता है कि मन की और तन की शुद्धता ना हो, इसलिए सबको तो भगवान के ऑल्टर में एंट्री नहीं होती है। उससे हमें असंतुष्ट नहीं होना है, वो ज़रूरी है। जो पुजारी होता है वो मन से और तन से उसे शुद्ध रहना है, तब जाकर के हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में स्नान करने के पश्चात भगवान की मूर्ति के चरण कमलों को हमें स्पर्श करना चाहिए। और आगे अब भगवान कपिल जो है इसके बारे में क्या बताएंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।